हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश। वेलकम यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, अभी तक हमने वर्किंग स्टेट पढ़ लिया और लिमिट स्टेट हमने कल स्टार्ट किया, परसों स्टार्ट किया था और उसमें लिमिट स्टेट पढ़ा था और कल का जो वीडियो था उसमें हमने एनालिसिस सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का किया था। तो आज जो है हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, एनालिसिस हमने कल कर लिया था, अब उसके बाद आज हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन प्रोसीजर है कुछ और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। एक क्वेश्चन का हेल्प लेकर के एक क्वेश्चन के थ्रू हम सारे डिजाइन प्रोसीजर को समझेंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो उससे पहले अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और सब इसका फायदा उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। तो ये अब स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइन। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के डिजाइन से पहले जो है ये कुछ टेबल है, ये सब हालांकि हमने ये सब डिस्कस कर दिया है, ये सबको हमने एक एक करके डिराइव किया है सब कुछ को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ये जैसे अगर Fe 250 ग्रेड का स्टील है तो उसके इसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू जैसे Fe 250 के लिए 0.53 डी और 415 के लिए 0.48 डी और 500 के लिए 0.46 डी। उसी तरीके से Ru का वैल्यू, Ru जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है Ru इंटू BD स्क्वायर, तो ये Ru है इंटू इसमें BD स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। B मतलब जो विड्थ होता है और D मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो Ru का वैल्यू सारे स्टील के लिए अलग अलग अपना यहाँ पे है। अगर Fe 250 है तो 0.148, FC के Fe 415 है तो 0.138 और Fe 500 है तो 0.133 FC के। ठीक है, उसी तरीके से ये है परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट, हमें कितना देना है लिमिटिंग सेक्शन के लिए, तो 0.088 FC के Fe 250 के लिए और 0.048 FC के किसके लिए Fe 415 के लिए और 0.038 FC के Fe 500 के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और ये तो परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट हो गया। अब है कि मिनिमम कम से कम मान लीजिए अगर हमारा कंक्रीट ही अगर कोई सेक्शन है हमारा, ठीक है, तो उसमें जो है इतना ही लोड पड़ रहा है जिसके लिए हमें जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस केस में भी हम मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट वहां पे देना मस्ट है। और मिनिमम जो निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे जो BD है क्रॉस सेक्शन का जो एरिया हो गया और उसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे 0.85 डिवाइडेड बाय Fy। ठीक है, इतना होगा यानी कि AST मिनिमम बाय BD इक्वल टू 0.85 बाय Fy ऐसे निकालेंगे। और यहाँ से जो AST आएगा वो AST मिनिमम होगा। कम से कम हमें इतना, जब अगर जरूरत नहीं पड़े, जैसे मान लीजिए AST का वैल्यू इससे आया मान लीजिए 400 mm² और आपका काम चल रहा है 200 mm² में ही। ठीक है, 200 mm² में ही जो लोड उस पर पड़ने वाला है वो बियर कर लेगा, लेकिन फिर भी हम 200 नहीं देंगे, जो मिनिमम है क्राइटेरिया उतना हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और मैक्सिमम हम सेक्शन के डायमेंशन का सेक्शन का जो डायमेंशन होता है यानी कि जो विड्थ है B और डेप्थ कैपिटल D, ठीक है, उसका 4%। ठीक है, मैक्सिमम जो है 4% से ज्यादा स्टील हमें नहीं देना है। तो AST मैक्सिमम बाई B इंटू कैपिटल D इंटू 100 इक्वल टू 4 यानी कि कम मैक्सिमम 4% स्टील हम प्रोवाइड करेंगे टेंसाइल में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक डिजाइन प्रोसीजर होता है, जैसे कोई भी है हमारे पास बीम, ठीक है, कोई भी बीम है और उस पर लोड आ रहा है। ठीक है, कोई भी बीम है उस पर लोड आ रहा है W। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा फैक्टर्ड लोड निकालना। ठीक है, तो फैक्टर्ड लोड के 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें फैक्टर्ड लोड निकाल लेंगे और इसके कारण जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट M का वैल्यू निकालेंगे WL²/8। ठीक है, WL²/8 से हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इसको मैक्सिमम M मैक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम इस पे इतना लोड पड़ेगा। इसमें जो है ये W में
डेड लोड और लाइव लोड दोनों है, क्योंकि जो बीम पर लोड आ रहा है वो उसका पर्सनल लोड भी है, अपना सेल्फ वेट भी पड़ेगा, प्लस जो एक्सटर्नल लोड उस पर आ रहा है लाइव लोड वो भी आएगा। तो दोनों इंक्लूड करके जो ये यहाँ पे है उसमें उसके हिसाब से हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उस बेंडिंग मोमेंट को देखेंगे, कंपेयर करेंगे उस बेंडिंग मोमेंट को एमओआर के साथ। ठीक है, एमओआर पहले लिमिटिंग के साथ आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है यानी कि बैलेंस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है उससे ये कम होना चाहिए। ठीक है, कम अगर है उससे, अगर ये कम है या बड़ा इक्वल है, ठीक है, बहुत होगा तो इक्वल होगा, इक्वल या फिर लेस है तो उस केस में जो है हमारा कौन सा सेक्शन डिजाइन होगा, अंडर रेनफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन उस केस में डिजाइन होगा। तो और यहां से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, अगर इक्वल होगा तो बैलेंस सेक्शन डिजाइन होगा। तो यहां से जैसे ये क्या होता है, आर यू बी डी स्क्वायर, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसका वैल्यू आर यू बी डी स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, एम एक्स से एमओआर ज्यादा होना चाहिए। अगर एमओआर हमारा ज्यादा होगा, एमओआर लिमिटिंग, तो उस केस में जो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उससे कम होगा, तो हमें इससे कम ही मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस चाहिए, यानी कि जो सेक्शन होगा हमारा अंडर रेनफोर्स्ड डिजाइन करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम ओवर रेनफोर्स्ड हमें डिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा स्टील हमें चाहिए होगा और ओवर हम लोग डिजाइन करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स्ड में जाना पड़ेगा। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड में जाएंगे। तो यहाँ से आप जैसे आपको बी फिक्स है, बी को आप फिक्स कर दीजिए, तो डेप्थ जैसे विड्थ उसका फिक्स है कि आपका कोई सेक्शन है उसका विड्थ जो है आपको फिक्स कर दिया गया कि हमें विड्थ इतना ही चाहिए, इतना ही लेना है। तो डेप्थ उसके अकॉर्डिंग वैरी कर सकते हैं, जो मोमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमें अगर देखेंगे कि आर यू इंटू बी डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से डी का जो वैल्यू है, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एम एक्स डिवाइडेड बाय आर यू इंटू बी। ठीक है, तो यहां से जो हमारा डेप्थ आएगा, इफेक्टिव डेप्थ, उसका उससे कम से कम अगर उतना देंगे, जितना डी इसको अगर इक्वल कर देंगे तो उतना अगर देंगे तो इसका मतलब सेक्शन हमारा बैलेंस्ड होगा। तो और अगर उससे ज्यादा देंगे तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन होगा। यहां से जितना वैल्यू आएगा उसको कम से कम जो है 5 to 10% इंक्रीज करके जो वैल्यू है डी का वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू हम अडॉप्ट करेंगे तो यहां से जो डी आएगा यानी कि इफेक्टिव डेप्थ उसको 5 to 10% हम लोग इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद जो हमारा डी आएगा वही हमारा क्या होगा, एडॉप्टेड इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हो जाएगा हमारा डी आ गया। अब उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं और उसके लिए एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये तो हमारा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ से इस मोमेंट के हेल्प से हम लोग जो है एस टी भी यानी कि एरिया ऑफ स्टील भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एमओआर का आपको पता होगा, एमओआर क्या होता है, एमओआर को क्या कर देंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देंगे और ये क्या होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस एफ वाई ए एस टी बाई एफ सी के इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे 0.42 इंटू 0.87 होता है तो दोनों मिलके, और नीचे 0.36 होता है तो दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0.42 इंटू 0.87 0.36 आ जाएगा, उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसके मोमेंट को इक्वल करके यहाँ से हम ए एस टी कितना हमें चाहिए वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ए एस टी लिमिटिंग देख लेंगे। ए एस टी लिमिटिंग जो रहेगा हमारा, यहाँ से पी टी लिमिटिंग जो है उसके हेल्प से हम लोग ए एस टी लिमिटिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एस टी लिमिटिंग हम लोग निकाल लेंगे और उसके साथ इसका कंपेयर कर लेंगे कि अंडर रेनफोर्स्ड होने के लिए ए एस टी लिमिटिंग से ये ए एस टी कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गई बातें। अब जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से जो है हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे एक लेते हैं। ये जो है हमारे पास एक क्वेश्चन रहा
जो डिजाइन करने के लिए सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का हम लोग इसके हेल्प से डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है, एक सिंपली सपोर्टेड स्पैन है जिसका जो स्पैन का लेंथ है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर यानी कि 7500 mm। और उसके बाद लोड ओवर द स्पैन दिया हुआ है कि 30 किलोन्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है मार्क कर लीजिए, एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। उसके बाद M20 ग्रेड का कंक्रीट है, फिर 415 का स्टील है और बीम का विड्थ भी दिया हुआ है 350 mm। तो 350 mm का विड्थ ले लिए। यहाँ पे ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ये कवर हो गया, टोटल डेप्थ कैपिटल D हो गया। और यहाँ से ये जो है ये क्या है AST, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा AST हो गया। और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है 7.5 मीटर का, जिसका जो है हमारा लोड जो है उस पर कितना 30 का किलोमीटर पर मीटर का लोड पड़ रहा है। और सबसे पहली बात अब आती है सॉल्यूशन में कि ये क्या है, लाइव लोड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर मीटर, ठीक। और हम डेड लोड भी निकालेंगे। डेड लोड कितना होता है, तो डेड लोड क्या होता है, एक हम लोग बोल सकते हैं एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का इनटू एरिया में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, गामा ऑफ कंक्रीट से। कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है, ये हो गया हमारा V इंटू डी, ठीक है। और गामा कंक्रीट का कितना होता है 25 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर पर मीटर, इसका पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B का वैल्यू हमारे पास 350 दिया हुआ है, D का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो स्पैन का लेंथ दिया हुआ है, तो L/D रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल D निकालेंगे। तो कैपिटल D हम लोग ले लेंगे 7500 क्या है L है, तो इसका 10th पार्ट ले लेंगे यानी कि 750 है ना, इसको ले लेते हैं। तो 750 यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 750 इंटू 25, ये हो जाएगा किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन पर, ये किसमें है हमारा, ये जो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था ना, तो इसको सबको मीटर में चेंज करना होगा। ये सब mm में है तो मीटर में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये भी मीटर, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो टोटल हमारा किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो डेड लोड है, तो डेड लोड जो है फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये जो है 6.5625 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड जो है हमारा आ गया कितना 30 प्लस 6.5625 यानी कि 36.5625 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमारा टोटल लोड आ गया। टोटल लोड अब हम यहाँ पे जो है एक ये बीम जो है इस पे क्या करेंगे, हम एक बीम मानेंगे, उसके 36.5625 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL यहाँ पे हम लोग मानेंगे। अब उसके बाद UDL इतना का हो गया, तो अब फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड लोड 1.5 इंटू टोटल लोड यानी कि 1.5 इंटू 36.5625, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 54.84 किलोमीटर पर मीटर। तो फाइनली जो है इसको हम लोग एक बीम लेंगे सिंपली सपोर्टेड और इस पे 54.84 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगाएंगे, सिंपली सपोर्टेड लेंगे इसको, जिसका स्पैन है कितना 7.5 मीटर। तो क्या करेंगे, अब यहां से मोमेंट निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा वही होता है, मोमेंट निकालना। mx कितना होगा WL²/8, ठीक है। तो WL²/8 यानी कि 54/0.84 इंटू 7.5 का स्क्वायर/8, ठीक है। तो यहां से जो है हमारा आ जाएगा 385.62 किलो न्यूटन मीटर, इतना आ जाएगा हमारा क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हमारा क्या काम है
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, सेक्शन का डी हमें एडजस्ट करना है, उस हिसाब से क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ नहीं दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि डी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंगे किसका, अंडर रूट एम एक्स बाई आर यू इंटू बी के, ठीक है, यही होता है। तो आर यू ये कौन सा कंक्रीट है, Fe415, और Fe415 के लिए आर यू का वैल्यू हमने आपको एक टेबल दिया था, टेबल में आपको हमने बताया था कि आर यू का वैल्यू कितना होता है। तो आर यू का वैल्यू सबके लिए जो है अलग अलग होता है, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए। और यू का वैल्यू हाँ 0.138, ठीक है 0.138। ये टोटल हमारा कितना हो गया, डी का वैल्यू जो है ये इसके इक्वल कर रहे हैं। तो एम एक्स कितना है 385.62 डिवाइडेड बाई 0.138 इंटू बी इंटू एफ सी के, ठीक है, इंटू एफ सी के कितना है 20 इंटू बी कितना है 350, ठीक है। तो ये हमारा यहां से जो है डी का वैल्यू, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये जो है हमने यहाँ पे mm में रखा है, तो इसको भी किलो न्यूटन मीटर में है, और यूनिट आप देख लीजिएगा। तो ये अगर mm में हमें लाना है तो इसको mm में चेंज करना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो डी का जो वैल्यू है यहाँ से आप देखेंगे, चेक करेंगे तो 631.8 mm आ जाएगा, ठीक 631.8। अब इसको क्या करेंगे 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो 10% अगर इंक्रीज करेंगे तो 631 में 63 ऐड कर दीजिए, तो लगभग आपका आ जाएगा 694। तो हम यहाँ पे एडॉप्ट कर लेंगे कितना, एडॉप्टेड अगर 700 हम एडॉप्ट कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहां से हम जो कैपिटल डी निकाले थे वो 750 mm था, यहाँ पे हमने जो डी कैपिटल डी एडॉप्ट किया था वो 750 mm था। तो कैपिटल डी इसके हिसाब से भी 750 होगा। अगर 50 mm का कवर दे देंगे, जो इफेक्टिव कवर होता है वो अगर 50 mm का दे देंगे तो यहाँ पे टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, इसमें 50 ऐड कर देंगे तो ये हमारा सेक्शन क्या हो गया यहाँ पे डी इक्वल टू 750 mm। तो ये हम एडॉप्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्या, AST निकालना। AST हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो AST हम लोग निकालेंगे, कितना मोमेंट लग रहा है उस हिसाब से AST हम लोग निकालेंगे, ठीक है। AST कैसे निकलेगा, mx इक्वल टू 0.87 FY AST, ये AST हमें निकालना है, इंटू डी माइनस FY AST बाय FC के इंटू बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया हुआ है 385.62 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 0.87 इंटू FY 415। AST यहाँ से हमें निकालना है, D का वैल्यू कितना है 700 माइनस FY है 415 इंटू AST डिवाइडेड बाय FC के 20 और B 350, ठीक है। तो यहाँ से जो है AST में एक क्वाड्रेटिक बनेगा और AST का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो AST जो आएगा यहाँ से आएगा लगभग 1800 mm², ठीक है, 1800 mm² आएगा। तो 1800 mm² किसके इतना मोमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, AST लिमिटिंग भी हम निकाल लेते हैं। AST लिमिटिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज टेंसाइल एनफोर्समेंट के हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो परसेंटेज टेंसाइल एनफोर्समेंट क्या होता है, AST लिमिटिंग, परसेंटेज टेंसाइल एनफोर्समेंट किसमें, लिमिटिंग सेक्शन में। AST लिमिटिंग बाय BD इक्वल टू
इंटू 100, मतलब परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, ये वैल्यू किसके लिए, Fe415 के लिए कितना होता है 0.048, तो 0.048 इंटू FC के 20, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, BD का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, B का वैल्यू 350 और D का वैल्यू 700। तो AST लिमिटिंग जो है हमारे पास आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2352 mm², 2352 mm²। तो उससे कम ही आ रहा है, मतलब अंडर एनफोर्स्ड है, तो हम इतना ले सकते हैं। तो इसमें एक जैसे नंबर ऑफ स्टील, हम कौन सा किस डाया का कितना स्टील देंगे उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप 20 mm डाया का आप 6 स्टील ले लीजिए, तो क्या करेंगे, इसका आइडिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1885, ठीक है, mm²। तो ये क्या हो जाएगा, AST एडॉप्टेड कितना हो जाएगा, AST जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एडॉप्टेड मिलके प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड जो है वो हमारा कितना आएगा 1885 mm², ठीक है। और इसका वैल्यू जो है लेस देन है AST लिमिटिंग से, यानी कि सेक्शन जो है अंडर एनफोर्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है। अब यहां से दो चीज और चेक करना है, ठीक है, दो चीज और चेक करना है, एक मिनिमम टेंसाइल एनफोर्समेंट और दूसरा मैक्सिमम टेंसाइल एनफोर्समेंट कितना देना है। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही नीचे दो चीज हमने बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना स्टील हमें देना है, तो ये भी हमें निकालना जरूरी है। तो इसको निकालने के लिए जो है AST लिमिटिंग का वैल्यू, सॉरी, ये मिनिमम स्टील कितना होता है, AST मिनिमम डिवाइडेड बाय B इंटू D इंटू 100 इंटू इक्वल टू, ये इसका वैल्यू होता है 0.85 डिवाइडेड बाय FY के, ठीक है। तो AST मिनिमम हम निकालेंगे, AST मिनिमम इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाय 415 इंटू 350 इंटू 700। यहां से अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास, देखिए 501.8 mm²। ये क्या है, मिनिमम। और जो हमारे पास स्टील होना चाहिए, स्टील का आइडिया, मिनिमम से हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो जो हम AST प्रोवाइडेड कर रहे हैं वो मिनिमम से ज्यादा है। तो ये जो है AST मिनिमम वो AST प्रोवाइडेड से कम है, AST प्रोवाइडेड से कम है ना, AST मिनिमम इज लेस देन AST प्रोवाइडेड। तो हमारा क्या हो गया, ओके हो गया, यहां से ये चेक करने के लिए है, तो ओके हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो मैक्सिमम स्टील है, तो AST मैक्सिमम डिवाइडेड बाय B इंटू D कितना होना चाहिए, 4% इक्वल टू 4। तो यहां से AST मैक्स आ जाएगा 4/100 इंटू BD 350 इंटू 700। तो यहां से जो आएगा, यहां से जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 10500, ठीक है, 10500 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से जो है mm², यानी कि मैक्सिमम हमें इतना स्टील देना पड़ेगा, 10,500 mm²। और AST लिमिटिंग भी आ रहा था कितना, AST लिमिटिंग 2000 ही आ रहा था, तो उससे जब कम है तो उससे, और ये जो हमारा एडॉप्टेड है वो क्या है, AST, यहाँ से AST मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर देन है AST प्रोवाइडेड से। मैक्सिमम से तो जो प्रोवाइडेड वैल्यू है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम से कम आ रहा है प्रोवाइडेड वैल्यू, तो यहाँ से भी हमारा जो है ये चेक जो है ओके हो गया। तो ये सब चेक जो है हमें चेकिंग करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने सिंगलेड एनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन हमने किया, और ये जो है सबसे मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर हो सकता है आपको ऐसा भी दे दे कि क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको बोल दिया जाए कि AST आपसे पूछ लिया जाए कि AST आपको दे दिया जाए 2-3 केस में कि AST इतना है, AST इतना है, तो आप चेक कीजिए कि सेक्शन कैसा होगा, MOR उसका फाइंड कीजिए।
तो एमओआर निकालने के लिए एक तो अंडर एनफोर्स्ड है, तो डायरेक्ट हम लोग स्टील के हेल्प से, स्टील की तरफ से हम लोग निकाल लेंगे, बैलेंस भी है तो। लेकिन अगर हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा, तो ओवर एनफोर्स्ड में हालांकि कंक्रीट जो है पहले फेल कर जाएगा, तो उस टाइम में स्टील हमारा अपने परमिसिबल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना स्ट्रेस मतलब जितना स्ट्रेस जो है कंक्रीट में वो परमिसिबल पे पहुंच गया, उसी की कोरस्पॉन्डिंग जितना स्ट्रेस हमारा स्टील में होगा वही उसका जो है उस टाइम का स्ट्रेस होगा, यानी कि परमिसिबल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर भी तो उसके हेल्प से जो है हम लोग सेक्शन को कंक्रीट के हेल्प से हम लोग डिजाइन कर लेंगे। यानी कि उस सेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेक्शन है उसका जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, बैलेंस सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा कोई सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड आ रहा है, ठीक है, तो ओवर एनफोर्स्ड तो हमें डिजाइन करना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एमओआर पूछ रहा है, तो एमओआर का वैल्यू जो है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, और ओवर एनफोर्स्ड हमें डिजाइन करना नहीं है, तो ओवर एनफोर्स्ड डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे टेंशन साइड में ही, और उसके इक्विवेलेंट जो है टेंशन साइड में जितना स्टील हमने प्रोवाइड किया है उसके इक्विवेलेंट कंप्रेशन साइड में भी देना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा डबल रेनफोर्स सेक्शन का केस। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है और उसका डिजाइन कैसे करते हैं उसको हम लोग सही तरीके से समझेंगे और डिटेल में उसको जानेंगे। ठीक है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में, सिर्फ थोड़ा बहुत उसका प्रिंसिपल का जो है वैल्यू जो होता है उसी सब का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, पीटी लिमिटिंग का ध्यान रखना है, आरयू का वैल्यू याद रखना है सारे कंक्रीट स्टील के लिए। तो ये सब यहाँ पे अलग थोड़ा सा है, बाकी सब कुछ डिजाइन स्टेप्स जो है सब कुछ वही है, जैसा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में था उसी तरीके से लिमिट स्टेट में भी वही है। तो आज यहीं रहने देते हैं, तो कल हम लोग जो है डबल रेनफोर्स सेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डबल रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है और उसका एनालिसिस डिजाइन सब कुछ हम लोग एक एक करके जानेंगे। कोई भी जो टॉपिक है यहाँ पे स्किप नहीं होगा और यहाँ पे हम लोग एक एक चीज जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है कोई भी जैसे गेट हो, ईएस हो, या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, या फिर एसएससी जेई आप बीटेक के सेमेस्टर में आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और गेट मास्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल इसी सेक्शन के नेक्स्ट